इस डायग्राम में क्या बोला गया है कि जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट है। तो अगर एंगल A को बाइसेक्ट किया गया है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और B पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, DP एंड DQ। इट मींस ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, शो दैट ट्रायंगल APB। APB ट्रायंगल कौन से, पहले दूसरे ढूंढिए। APB नीचे वाली ट्रायंगल एंड AQB, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज BP इज इक्वल टू BQ, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहली आइडिया क्या बनेगी, गिवन। शो दैट से पहले जो भी पॉइंट्स होते हैं वो कहां पर आएंगे, गिवन में। तो क्या रहा, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A और दो पॉइंट और लगे हुए हैं, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर ऑन आर्म्स ऑफ एंगल A। टू करेंगे, इसके अंदर पॉइंट्स आपके एंगल APB is congruent to triangle AQB, and the second point is AP is equal to BQ। और लिख के एक और लाइन लिखी गई है, या फिर हम लिख सकते हैं B is equally distant from arms of angle A। तो चलिए, अगर ये पॉइंट, ये दोनों लेंथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं बी पॉइंट इस साइड से और इस साइड से बराबर दूरी पर है। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल दिखाइए जो आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है। ट्रायंगल्स आपकी इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, तीन इक्वल पार्ट्स ढूंढना है। बताइए भाई, तीन इक्वल पार्ट्स क्या हैं। AB कॉमन है, दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं। AB इज इक्वल टू कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल P और एंगल Q दोनों 90 डिग्री है। एंगल P पूरा नाम लिखेंगे तो APB एंड एंगल Q एंगल AQB, बोथ ऑफ 90 डिग्री। थर्ड वन, एक पॉइंट और चाहिए, एंगल C। एंगल A के जो दोनों पार्ट्स है, बिल्कुल सही बात है, ये और ये आपस में इक्वल है। इस एंगल का नाम है PAB और जो सेकंड एंगल उसका नाम है QAB। अभी इक्वल क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक लाइन दी गई थी L बाइसेक्ट एंगल A। डायग्राम में से आप समझिए रूल क्या है, ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा रूल होगा, एंगल साइड। आपका जो क्राइटेरिया बना वो बना बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then the name of triangles आप लिखिए AAB is congruent to triangle AQB। फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। हाईलाइट कीजिए जो भी मेन पॉइंट्स है, ये हमें करना था, अलग से लिखना चाहिए। सेकंड, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CP से BP is equal to BQ लिखा जा सकता है। डायग्राम में पढ़ के देखिए, BP और BQ बाय CP, ये आपका कोई प्रॉब्लम किसी को। इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको डायग्राम बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। साइड AC
there is AC, this one is equal to AE। AC साइड किसके इक्वल दी गई है? AE के। डायग्राम में साइन भी बनाएंगे। और जो AB साइड है, ये रही आपकी AB, वो किसके इक्वल दी गई है? AD के। एंड एंगल BAD, ये इज इक्वल टू एंगल EAC, ये आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो साइड BC है, BC इज इक्वल टू DE। गिवन में पॉइंट्स क्या रहे? AD इज इक्वल टू AE, AD और AB आपस में इक्वल है। सेकंड वन AC इज इक्वल टू AE, और जो एंगल दिया गया वो एंगल हमारा BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। टू प्रूफ के अंदर BC इज इक्वल टू DE। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है। छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स लेकर रहे हैं, ठीक है। जो चीजें गिवन है और जो टू प्रूफ है, दोनों को मिला के देखिए, दो ट्रायंगल बनते होंगे। जैसे आपको एक ये साइड दी गई है, एक ये साइड, एक ये और ये साइड, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल तो बनी BAC, सही बात। और एक ट्रायंगल बनी ABE। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाय CBCD BC इज इक्वल टू DE हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो साइड पे इक्वल देखिए, तो दो साइड से कौन कौन से रूल बनते हैं? एक ही रूल है साइड एंगल साइड, ठीक है। क्योंकि तीसरी साइड तो हमें टू प्रूव में करनी है। अब एक एंगल बीच का इक्वल चाहिए, तो इस BAC में बीच में कौन सा एंगल आएगा? ये, और DAE में, और ये तो हमें इक्वल दिए गए, हमें इक्वल दिए गए हैं ये दोनों। सबसे पहले इन्हें उठाइए, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ये बात क्या है? जब मैंने नए साइन लगाए तो नए साइन में एक ऐसा रीजन है तो दोनों में आ गया, ये वाला हिस्सा दोनों में आ गया। इस एंगल का नाम क्या है? BAC। अगर मैं दोनों तरफ BAC जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एड एंगल BAC ऑन बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ BAC जोड़ दें, BAD प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू EAC प्लस एंगल DAC। फिर से डायग्राम में BAD, इस एंगल में ये एंगल प्लस किया तो क्या बन गया? BAC। ऐसे ही सेकंड पार्ट, इस एंगल में अगर ये एंगल प्लस किया तो बन गया EAD। एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट वन, अब आप दोनों ट्रायंगल्स उठाइए जो आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्रायंगल्स का नाम है इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAE। इन दोनों ट्रायंगल्स में तीन इक्वल पार्ट क्या है? BA साइड किसके इक्वल दी गई है? BA इज इक्वल टू DA। ये पॉइंट आपको गिवन में मिल जाएगा। और दूसरी साइड CA या AC कुछ भी पढ़िए, वो किसके इक्वल गिवन है? ये पॉइंट गिवन है। थर्ड पॉइंट, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। इसके लिए रीजन जस्ट अभी प्रूव ओके। अब कौन सा रूल बना हमारा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस
congruency criteria या rule. Angles are congruent. Angle BAC congruent angle BA. और हमें ट्रायंगल्स congruent नहीं करनी. हमारा जो सॉल्यूशन पूछा गया है क्या है? BC is equal to DE. अब इस ट्रायंगल की BC साइड किसके इक्वल हो जाएगी? BC is equal to DE. कौन से रीजन से? by CT hence प्रॉब्लम किसी को? एक्सरसाइज 7.1 से ही क्वेश्चन नंबर 7 हमारा AB इज ए लाइन सेगमेंट. AB आपके पास एक लाइन है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट. अगर P मिड पॉइंट है तो इधर का हाफ हिस्सा और इधर का हाफ इक्वल हो गया. नेक्स्ट पॉइंट एंगल BAD. एंगल BAD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE. साइड भी बने वैसे. नेक्स्ट वन एंगल EPA. EPA दिस वन इज इक्वल टू एंगल DP. तो देखते हैं अब आपको प्रूफ क्या करना है. ट्रायंगल DAP और EBE ये दोनों आपस में क्या है? अगर इन ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले तो गिवन में P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. सारी बातें लिखनी जरूरी नहीं है, तो इसमें से कौन के पॉइंट है वो यहाँ पर नोट कर लें. एंगल BAD is equal to angle ABE. Angle EBA is equal to angle DPB. फर्स्ट क्या है? टू होना. अब बताइए क्या पॉइंट है? टू होना. Triangle BAD is equal to triangle. Is equal to Yes. या congruent? Congruent. AD is equal to EBB और इक्वल क्या करना है? AD is equal to B. is equal to ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए. नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? चलिए सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल्स ढूंढने हैं. कहाँ पर है भाई? DAP ये है. वैसे EB. अभी बीच वाला पार्ट सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह. अगर इस एंगल में मैं ये एंगल प्लस कर दूं तो क्या बनेगा? AB. और इस एंगल में मैं ये एंगल प्लस करूं तो बनेगा BEE. सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, क्योंकि ये पार्ट दोनों में था और हमें ये पूरा एंगल चाहिए. क्योंकि APD में ये एंगल नहीं आता, कौन सा एंगल आता है? ठीक है. और BPE ट्रायंगल में ये एंगल नहीं आता, इतना एंगल है. फिर बीच वाला पार्ट दोनों एंगल्स में आ रहा था, तो इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे? प्लस. क्योंकि हमें ये कंप्लीट एंगल चाहिए. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ अपना कौन सा एंगल देंगे? EPA is equal to angle DPE. ये पॉइंट आपका गिवन. अब ऐड क्या करेंगे? ऐड एंगल EPD on both sides. अब दोनों तरफ इस एंगल को ऐड करेंगे. एंगल EPA प्लस एंगल EP is equal to angle DPB plus angle EPB. हो गया. अब EPA एंगल में ये प्लस किया तो क्या बन गया? DPA. नेक्स्ट वन DPB एंगल में ये एंगल प्लस किया तो ये क्या बन गया? EPB.
कॉन्ग्रुएंसी में यूज करेंगे। ट्रायंगल्स के नाम वो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल सेकंड वन EB, एक पॉइंट तो हमने अभी प्रूव किया है, DEA इज इक्वल टू एंगल EPB। रीजन क्या रहेगा इसका? जस्ट नेक्स्ट पॉइंट AP इज इक्वल टू AB, गिवन है पॉइंट AP इज इक्वल टू BB। एक तो गिवन लिख दें या क्या लिखें, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और जो ये A एंगल है इसका नाम है DAP, और जो ये B एंगल है इसका नाम है EBE। ये पॉइंट भी हमें कहां पर दिया गया है? गिवन में। तो कौन सा रूल बना? दो तो एंगल और साइड कहां पर होंगे? एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया ट्रायंगल DAP is congruent to EBP। वही congruent, अगर congruent है तो सेकंड पॉइंट हमेशा किस चीज से प्रूव होता है? सिटी AD। अब पहले डायग्राम में चाहे नाम में से पढ़ लीजिए, अगर AD लेंगे तो सेकंड डायग्राम में से क्या आ जाएगी? BE। और रीजन बाय सिटी hence in question number 8, in a right angle triangle ABC, right angle at C, ABC एक right angle triangle है और C पर क्या उसके right है। नेक्स्ट पॉइंट M is the midpoint of AB, जो M है वो AB लाइन का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? AM is equal to BM, थर्ड पॉइंट। इसके बाद क्या कहता है? C is joined to M, C पॉइंट को M से ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस टू D, उसे D तक बढ़ा दिया गया, और बढ़ाने के बाद क्या हुआ? DM is equal to CM। इट मींस ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए। अब जो नीचे पॉइंट्स है वे आपके टू टू है। गिवन ABC is a right angle at C, या लिखते हैं C is equal to 90। और अगर काम की बात करें तो AM is equal to BM, CM is equal to MD या DM। नेक्स्ट टू ग्रुप में हमारे क्या क्या पॉइंट है? ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया? एंगल DBC is a angle, is a right angle। थर्ड पॉइंट ट्रायंगल DBC is congruent triangle ACB। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट CM is equal to half of A। ये आपको चार पॉइंट इसमें खोलना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं।
तो ट्रायंगल्स आपको कॉम्बिनेट करनी है, उन ट्रायंगल्स को लीजिए इन ट्रायंगल ए एम सी। क्या लिखें, कॉम्बिनेट या एंड? एंड, क्योंकि अभी कॉम्बिनेट तो नहीं हुई ना, ये कॉम्बिनेट तो करनी है। एंड ट्रायंगल बी एम, दो इक्वल पार्ट्स को मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ए एम सी में, ए एम और बी एम, सी एम और इक्वल है। तो ए एम सी से ए एम और दूसरी ट्रायंगल से इक्वल है, और पहले वाले ट्रायंगल से यहाँ से सी एम और दूसरी ट्रायंगल से बी एम। क्या रीजन लिखते हैं इनके लिए? गिवन, और इसका रीजन भी क्या होगा? एक पार्ट और वर्टिकल एक प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। आपको इन साइड से अंदाजा लगाना है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल दी गई है तो तीसरा पॉइंट क्या इक्वल हो सकता है? दोनों के बीच में एंगल, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बनता है। जैसे आप इन्हें टिक करोगे, अगर आपको रूल याद है तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि ये एंगल कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए एम सी is equal to angle B and D. Reason? Vertically opposite. हो गया? Next. कौन सा रूल लग गया? Side angle side. Convenience criteria या rule, triangles are congruent, तो triangles के नाम है AMC, congruent triangle BM। ये triangles जब congruent हुई तो इनसे हमें कुछ पार्ट चाहिए जो आगे दूसरे पार्ट्स को प्रूव करने में हेल्प करेंगे। एक तो हमें एंगल्स इक्वल करने हैं, एंगल BDC 90 डिग्री का। सबसे पहले तो मुझे एक डीबी साइड की जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर के बाद। वो किसके इक्वल है? AC इज इक्वल टू DB बाय CC। नेक्स्ट पार्ट उसमें जरूरत पड़ेगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से ये एंगल्स क्या हो जाएगा? और अगर ये एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP, but these are alternate interior angles. So DB parallel, ये लाइंस पैरेलल हो गई। अब इसका यूज क्या है? अगर ये दोनों लाइंस इस डायग्राम से देखिए पैरेलल है तो इस B और C एंगल का तो क्या होगा? 180 को इंटीरियर एंगल्स। अब ये 90 डिग्री का है C, वो पहले दे दिया गया, तो B भी कितने डिग्री का हो गया? सेकंड पॉइंट है BBC इज ए राइट एंगल, हो जाएगा प्रूफ। तो नेक्स्ट पॉइंट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल और C एंगल 90 डिग्री दिया गया है is equal to 180 degree, and angle DBC is equal to 180 minus 90, then DBC is equal to 90 degree। ये आपका सेकंड पॉइंट, इसकी लाइन लिख दीजिए। एंगल DBC इज राइट एंगल, या 90 डिग्री हो गया तो अपने आप में फिर भी राइट एंगल है। थर्ड पॉइंट एंगल DBC और ACB, ये एंगल इन ट्रायंगल DCB and triangle AC
DCB DB ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये क्या करनी है आप होंगे तो DBC का ये और ACB, ये तीन इक्वल पार्ट है। एक तो हमें क्या था DB इज इक्वल टू AC। अगर आप इनका कोई नंबर डालते हैं, जैसे इसका नंबर होता है इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से हम ये पॉइंट लिख सकते। बीसी साइड दोनों में मतलब BC इज इक्वल टू BC। कॉमन एक पॉइंट और चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बोथ ऑफ 90 डिग्री। DBC हमने अभी 90 का प्रूव किया और ACB 90 का दिया गया है, एंगल C 90 डिग्री है, बोथ ऑफ 90 डिग्री। तो कौन सा रूल बना है साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड congruency rule, triangles are congruent, triangle DBC congruent, triangle AC। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका प्रूफ। अगर ये congruent है तो सिंप्लिसिटी से डायगोनल क्या हो जाएंगे इक्वल, सॉरी डायगोनल नहीं हाइपोटेन्यूज। तो पहली ट्रायंगल में से कौन सी साइड है BC और दूसरी में से AB बाय CPC। अब इनका यूज क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, आपको राइट में तो AB चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है CM। DC को क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं DM प्लस CM, और DM तो CM भी को दे रखा है, तो DM को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ DM इज इक्वल टू CM। तो हमें DM की जरूरत ही नहीं, तो DM को चेंज करके लिख दिया CM। ये क्या बन रहा है twice of CM इज इक्वल टू AB, देन मल्टीप्लाई से 2 राइट में गया तो डिवाइड में, ये बना 1/2 AB।